नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सही रास्ता कौन सा है? देखिए, आज हम भक्ति के 3 ऐसे अनूठे रास्तों की बात करेंगे और इन रास्तों को समझेंगे 3 अद्भुत कथाओं के जरिए। सेवा, करुणा और वैराग्य की कथाएं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि भाई भगवान को पाने का सबसे आसान, सबसे सीधा तरीका क्या है? खास तौर पर तब जब हम अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों और उलझनों में फंसे हुए हों। आपको पता है, ठीक यही सवाल एक बहुत बड़े भक्त हुए हरिपाल, उन्होंने भी अपने गुरु से पूछा था। और उनके गुरु ने जो जवाब दिया ना, वो कोई सीधा साधा उपदेश नहीं था। उन्होंने कहा, इसका जवाब तो 3 महान भक्तों की जिंदगी की कहानियों में छिपा है। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं पहली कहानी से। तो हमारी पहली कहानी है हरिपाल जी की, और उनका रास्ता था सेवा। पर यह कोई ऐसी वैसी सेवा नहीं थी, ये थी सेवा की पराकाष्ठा, मतलब सेवा की बिल्कुल आखिरी हद। तो उनके गुरु ने उन्हें एक ही बात कही, एक पक्का रास्ता बताया, संत सेवा। मतलब अगर संतों और साधुओं की बिना किसी स्वार्थ के सेवा की जाए तो समझो ईश्वर तक पहुंच गए। बस हरिपाल जी ने गुरु के इसी एक वाक्य को पकड़ लिया और इसे ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अब हरिपाल की लगन का तो कोई जवाब ही नहीं था। देखिए उन्होंने क्या किया। पहले तो अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सारी जायदाद, सब कुछ संत सेवा में लगा दिया। जब वो खत्म हो गया तो सेवा रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए हजारों का कर्ज ले लिया। और सोचिए, जब कर्ज मिलना भी बंद हो गया, तब भूखे संतों का पेट भरने के लिए उन्होंने डाकू बनने तक का फैसला कर लिया। पर हाँ, उनकी इस चोरी का भी एक बड़ा अजीब नियम था। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को लूटते थे जिनके शरीर पर भक्ति का कोई निशान न हो, जैसे गले में कंठी माला ना हो, माथे पर तिलक ना हो, या कोई भगवान का नाम न ले रहा हो। किसी भी भक्त को वो हाथ तक नहीं लगाते थे। तो एक दिन हुआ ये कि घर में संत भूखे बैठे थे और हरिपाल के पास कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्हें 2 बहुत अमीर यात्री आते दिखे। उन्हें देखकर हरिपाल के मन में कोई लालच नहीं आया, बल्कि खुशी हुई। उन्होंने सोचा, वाह, आज तो भगवान बरस पड़े, अब तो महीनों तक संत सेवा चलेगी। अब मजे की बात यह थी कि वो यात्री कोई और नहीं, खुद भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी थे, जो भेष बदल कर आए थे। हरिपाल जी तो उन्हें पहचान नहीं पाए और संत सेवा के लिए उनके सारे गहने उतरवा लिए। और हद तो तब हो गई जब रुक्मिणी जी की एक अंगूठी नहीं उतर रही थी, तो हरिपाल ने उनकी उंगली मरोड़कर वो भी निकाल ली। उनके लिए तो बस एक ही चीज जरूरी थी, संतों का पेट भरना। बस उसी पल भगवान अपने असली रूप में आ गए। हरिपाल तो घबरा गए, माफी मांगने लगे, लेकिन भगवान ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि गले से लगा लिया और कहा, तुम तो मेरे प्राणों से भी प्यारे भक्त हो। उन्होंने हरिपाल को कभी ना खत्म होने वाले धन का वरदान दिया, ताकि उनकी संत सेवा कभी ना रुके। तो ये था सेवा का मार्ग, जो भक्ति को उसकी चरम सीमा तक ले गया। तो ये तो हुई सेवा की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, करुणा पर। और इसके लिए हम जानेंगे राजा रंती देव की कहानी, जिनकी भक्ति को उनकी दया और करुणा से परखा गया था। जरा सोचकर देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट राजा रंती देव और उनका पूरा परिवार पूरे 48 दिन तक बिना एक दाने और एक बूंद पानी के रहे। सब कुछ दान कर चुके थे और भूख प्यास से बेहाल थे। फिर आया 49वां दिन, जब पूरा परिवार भूख से तड़प रहा था। तभी कहीं से एक चमत्कार की तरह भोजन और पानी आ गया। लेकिन जैसे ही वो खाने बैठे, एक भूखा ब्राह्मण आ गया। राजा ने खुशी खुशी आधा खाना उसे दे दिया। फिर एक गरीब आदमी आया, राजा ने बचा हुआ खाना भी उसे दे दिया। अब बचा था सिर्फ पीने का पानी। तभी एक प्यासा चांडाल अपने कुत्तों के साथ आ पहुंचा। राजा रंती देव ने एक पल भी नहीं सोचा और वो पानी भी उसे पिला दी। अब सोचिए, उनके पास कुछ नहीं बचा था। उस हाल में रंती देव ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, और वो प्रार्थना सुनने लायक है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए। मुझे बस इतनी ताकत दो कि दुनिया के सारे जीव जंतुओं का दुख मुझ पर आ जाए और वो सब सुखी हो जाएं। ये थी करुणा की वो सीमा जिसके आगे कुछ नहीं। और जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना पूरी की, वो जो मेहमान आए थे, वो सब अपने असली रूप में प्रकट हो गए। पता है वो कौन थे? वो कोई आम लोग नहीं थे। वो खुद ब्रह्मा, विष्णु, महेश और धर्मराज थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। तब भगवान विष्णु ने रंती देव से सिर्फ एक बात कही, तुम्हारी इस करुणा ने हमें जीत लिया है, तुमने तो हमें खरीद ही लिया है। और बस उसी करुणा के दम पर राजा रंती देव और उनका पूरा परिवार सीधे परमधाम चले गए। तो ये था
भक्ति का दूसरा रास्ता, करुणा। अच्छा, तो अब चलते हैं तीसरे और आखिरी रास्ते की ओर, जो है वैराग्य का। और ये कहानी है राजा भर्तृहरि की, जिनका दुनिया से मोह एक ही झटके में ऐसा टूटा कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर वैराग्य का रास्ता पकड़ लिया। देखिए, ये पूरा किस्सा एक अमर फल से शुरू होता है। एक तपस्वी ने ये फल राजा भर्तृहरि को दिया। राजा अपनी रानी पिंगला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने वो फल रानी को दे दिया। लेकिन रानी का प्रेम तो अस्तबल के प्रमुख अश्वपाल पर था, तो फल उसे मिल गया। अब अश्वपाल एक नाचने वाली से प्रेम करता था, तो उसने फल उसे थमा दिया। और मजे की बात यह कि उस नित्यांगना ने सोचा कि ये फल तो सिर्फ राजा के लायक है, और उसने वो फल वापस राजा भर्तृहरि को ही दे दिया। जब वो अमर फल घूम फिरकर वापस राजा के ही हाथों में आया, तो बस उनका दुनिया से भरोसा उठ गया। उन्हें समझ आया कि वो जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, वो किसी और को चाहती है। उन्होंने खुद को कोसा और कहा, धिक्कार है मुझ पर, इस दुनिया में सच्चा प्यार है ही कहाँ। बस उसी पल उन्होंने राजपाट सब कुछ त्याग दिया और वैरागी बन गए। अच्छा, अब इन तीनों कहानियों में एक बात कॉमन क्या है? वो है अहंकार का त्याग। चाहे रास्ता सेवा का हो, करुणा का हो या वैराग्य का, अगर बीच में अहंकार आ गया तो भक्ति हमेशा अधूरी रह जाती है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक तपस्वी थे। उन्हें अपनी तपस्या का बड़ा घमंड था। एक बार उन्हें बहुत तेज प्यास लगी, और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या सिर्फ 2 घड़े पानी के बदले बेचनी पड़ी। मतलब उनका सारा पुण्य उनके अहंकार के आगे बेकार हो गया। तो सीधा सा हिसाब है, तपस्या में अगर अहंकार मिल जाए तो नतीजा होता है पतन यानी गिरावट। लेकिन भक्ति में जब प्रेम और विनम्रता मिलती है तो नतीजा होता है ईश्वर की प्राप्ति। तो फिर इन तीनों कहानियों से भक्ति का असली मतलब क्या समझ आता है? यही कि मंजिल तो एक है, पर वहां तक पहुंचने के रास्ते कई हो सकते हैं। हमने 3 बिल्कुल अलग रास्ते देखे। एक था हरिपाल का रास्ता, बिना शर्त के सेवा। दूसरा था रंती देव का रास्ता, हर जीव के लिए बेहिसाब करुणा। और तीसरा था भर्तृहरि का रास्ता, दुनिया के मोह से पूरी तरह आजादी। रास्ते अलग अलग हैं, पर देखिए सबका सार एक ही है, अपने अहंकार को खत्म करके सिर्फ ईश्वर से प्रेम कर। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं। इन 3 महान भक्तों की कहानियों को सुनकर भक्ति का कौन सा रास्ता मन को सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है? सेवा का, करुणा का या फिर वैराग्य का? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।